सार बचन राधा स्वामी वार्तिक दूसरा भाग वचन नंबर 11। मालिक तुम्हारे में ऐसे है जैसे फूल में खुशबू। फूल दिखता है पर खुशबू नहीं दिखती। जिनके नासिका इंद्रिय है वह फूल में खुशबू को पहचान सकते हैं। ऐसे ही जिनको गुरु ज्ञान है वो मालिक को अंतर में जानते हैं। वचन 12। तुम लोग जो भजन करते हो सो तुम्हारा भजन ऐसा है जैसे कोल्हू का बैल कि दिन भर चला और रहा घर में, पर अहंकार हो गया कि मैं 12 कोस चला। ऐसे ही तुम्हारे में ये मन रूपी बैल है कि भजन में बैठता है पर चढ़ता नहीं। इससे अहंकार बढ़ता है कि मैंने 2 घंटे भजन किया पर रस नहीं आता है। जो रस आवे तो अहंकार क्यों होवे। सो जब तक त्रिकुटी के परे नहीं जाओगे निर्मल रस नहीं आवेगा। वचन 13। कुल जीव अधिकारी भक्ति के हैं, सो पूरा अधिकार तो भक्ति का भी नहीं है, पर भक्ति में बिगाड़ नहीं है। और मालिक को भक्ति प्यारी है और कुछ प्यारा नहीं है। और भक्ति सद्गुरु की मंजूर है और किसी की भक्ति से वो राजी नहीं है। वचन 14। ऊंट वाले के हाथ में एक ऊंट की नकेल होती है, एक के बाद एक हजारों चले आते हैं। इसी तरह गुरमुख तो एक ही होता है, उसके प्रताप से बहुत से जीव पार हो जाते हैं। वचन 15। सत्संग पारस है, इसमें जो सच्चा होकर लगा वो कंचन हो गया। जैसे पारस के पर से लोहा कंचन होता है। और जो अंतर रहा यानी कपट रहा तो वो लोहे का लोहा रहा, और सत्संग तो पारस ही है। वचन 16। जो लोग सत्संगी वक्त सेवा के आपस में क्रोध में भर जाते हैं, ये उनको मुनासिब नहीं है। ये आदत संसारी जीवों की है कि जब उनके किसी काम में विघ्न पड़ा तो वो क्रोध में भर आए। जो ऐसी ही आदत सत्संगी की भी हुई तो वो और संसारी एक हुए, कुछ फर्क नहीं रहा। सत्संगी को क्षमा होनी मुनासिब है। ये क्रोध काल का चक्कर है, उसको मत धसने दो। जिस वक्त कोई हठ जबर करे उस वक्त क्षमा करनी चाहिए। वचन 17। सुनना और समझना सहज है, क्योंकि बाहर से सुन लिया और समझ भी लिया और अंतर में नहीं धसा तो वो सुनना और समझना वृथा है। और अंतर में जो धसेगा तो उसका बर्ताव भी उसके अनुसार होगा। जो अंतर में होगी वही बाहर निकलेगी, ये नेम है। सो जो सत्संगी हैं उनको हर वक्त विचार रखना जरूर है। और सत्संगी को हर वक्त विचार रहता ही है, क्योंकि वो हर वक्त अपने स्वामी को सिर पर रखता है। और बिना सद्गुरु स्वामी को सिर पर रखे हर वक्त विचार का ठहरना बनता ही नहीं है। यानी बिना हिमायती के ये मन बैरी विचार कब आने देता है। इससे तुमको मुनासिब है कि हर वक्त सद्गुरु स्वामी और शब्द को अपने सिर पर रखते रहो, इसको कभी मत बिसारो। वचन 18। जैसे सबकी चाह संसारी पदार्थों में जन्म जन्म से चली आती है, ऐसे ही परमार्थ की भी होवे तब कुछ काम इस जीव का बने। वचन 19। ये संसार जो कि उजाड़ है इसको बस्ती समझ रखा है, और उसके पदार्थ जो कि नाशमान हैं उनको सत्य जानते हैं। और जो इसमें सत्य है
उसकी खबर भी नहीं है, तो क्यों कर इस जीव का गुजारा होवे और कैसे सत्संग में लगे। वचन 20। जीव को संतों के संग का अधिकार ही नहीं है। कुछ काल सत्संग करे तो अधिकारी यहाँ के बैठने का होवे, और बहुत तेरा समझाओ पर अपनी बुद्धि की चतुराई पेश किए बिना मानता ही नहीं है। और यहाँ बुद्धि का काम नहीं है, ये मार्ग तो प्रेम का है। सो प्रेम बिना सत्संग के कैसे आवे, और सत्संग में काल लगने नहीं देता है। फिर जीव भी लाचार है, इसका बस नहीं है। बचन बाबूजी महाराज, दूसरा भाग, बचन नंबर 94, इलाहाबाद, 29 जुलाई सन 1937। सुमिरन, ध्यान और भजन तीनों अभ्यास रोजाना शौक के साथ करने चाहिए, लेकिन यह अख्तियार है कि जिस अभ्यास में ज़्यादा तबीयत लगे उसको ज़्यादा देर तक करे और बाकी दोनों को कम देर तक। जब सूरत और मन अंतर में चलेंगे तो जो नक्श, चाहें और संचित कर्मों के आकार वहां मौजूद हैं जागने लगेंगे। यानी जो शक्तियां अभी अंतर में गुप्त रखी हुई हैं और जिनकी कार्रवाइयां अभी नमूद में नहीं आई हैं, वह शक्तियां जाग उठेंगी और अपनी अपनी कार्रवाइयां करावेंगी। जो कर्म प्रारब्ध रूप में आते जाते हैं वह तो अपनी कार्रवाई कराते हैं और बाकी सब संचित रूप में पड़े रहते हैं। अंतर में उनके आकार बने हैं। इसलिए अंतर अभ्यास करके जिस घाट पर मन और सुरत पहुंचेंगे और बाहोश होकर वहां ठहर सकेंगे, उस घाट पर जो जो पुराने नक्श पड़े हैं और गुप्त चाहें रखी हैं और कर्मों के आकार बने हैं, वह सब जाग जावेंगे। उनमें चेतनता आ जावेगी, क्योंकि सुरत खुद चेतन है और सबको चेतन करती है, और उसी घाट तक पहुंचेगी जहां तक कि उस वक्त होश हवास रख सकती है। उसके ऊपर के घाट पर वह होश नहीं रख सकती है तो उस पर नहीं पहुंच सकती। जब सुरत वहां पहुंचेगी, वहां के नक्श, चाहें और कर्म जागकर इसको नीचे गिरा देंगे। अगर वह चाहें और बंदिशें ज्यादा मजबूत ना हुई और उस घाट पर इसके इस कदर होश ज्यादा जाग गए होंगे कि वह वहां ठहर सके, तो उन धक्कों और झकोलों को सह सकेगा और नीचे नहीं गिरेगा, वरना नीचे गिर जाएगा और उनके असर की कार्रवाई करने लगेगा। मसलन अगर धन पैदा करने और इकट्ठा करने की चाह बड़ी प्रबल अंदर में मौजूद है, तो जब वह जागेगी नीचे उतार देगी और साथ में उस किस्म की ताकतें लेकर आवेगा और उनकी कार्रवाई करके वह काम करेगा। इसी तरह और कामनाओं, मसलन विषय भोग वगैरह की चाहों का हाल है। अगर बहुत ज्यादा प्रबल चाह और बंदिश है तो नीचे घाट पर उतरकर फंस जाने का खौफ है, और यह परमार्थ में बड़ा विघ्न है। इसलिए इस बात की जरूरत है कि इस कदर होश और चैतन्यता बढ़ाई जावे कि इस तरह के झकोलों को सह सके। होश बढ़ाने के लिए सुमिरन, ध्यान और भजन हैं। शब्द बिल्कुल निरपक्ष और साक्षी होकर देखने वाला है। इसके अभ्यास के लिए संसार से तीव्र बैराग और शब्द में गहरी प्रीत होनी चाहिए। अगर मन में किसी किस्म की चाहें दबी हुई हैं
तो शब्द के सन्मुख होते ही वह प्रकट हो जावेंगी। भजन से ध्यान किसी कदर सहल है, लेकिन रूप में गहरा प्यार, श्रद्धा और भाव ना होगा तो कभी ध्यान में न रूप इसको खींचेगा और न यह खींचेगा। नतीजे के लिहाज से भजन और ध्यान दोनों एक ही हैं। ध्यान में गुरु स्वरूप प्रकट होकर इसको खींचकर शब्द में ले जाएगा, क्योंकि यह स्वरूप और उसका निज रूप शब्द स्वरूप दोनों एक ही हैं। इस स्वरूप का असली रूप शब्द ही है। गुरु स्वरूप में गहरी प्रीत तब होगी जब संसार की प्रीतें, चाहें और बंदिशें ढीली और कमजोर होंगी। भजन और ध्यान के मुकाबले में नाम का सुमरन ज्यादा सहल है और सब कोई कर सकते हैं। उस कदर श्रद्धा और भाव ना होने पर भी सुमिरन बन सकता है। अपने लिए फायदेमंद ख्याल करके और फर्ज व धर्म समझकर सुमिरन से किसी हद तक मुस्तफीद हो सकते हैं। सुमिरन में उस कदर भाव, श्रद्धा, विश्वास और प्रीति की जरूरत नहीं है, लेकिन नाम में प्रीत जरूर होनी चाहिए। वो उसके कम होने पर भी काम चल सकता है। तीनों अभ्यासों यानी भजन, ध्यान और सुमिरन में से जिसमें ज्यादा मन लगे उसे ज्यादा करे और बाकी को कम करे। इसका तो सबको अख्तियार है, मगर करने सब अभ्यास चाहिए और सुमिरन जितना बन सके ज्यादा और जोर देकर करना चाहिए। नाम की रगड़ और सैकल से मन शुद्ध होकर सब चाहें और बंदिशें कट जावेंगी। नाम के सुमिरन के प्रताप से रूप में प्यार आवेगा और ध्यान व भजन भी बनने लगेंगे। सुमिरन से नाम गुरु के तू गमगी ना हो कभी, मालिक का प्यार आवे जो हो प्यार नाम का। सुमिरन से ही बैराग भी पैदा हो जाएगा। वैसे सुमिरन बनने के लिए शुरू में किसी कदर बैराग और शौक व उमंग का होना जरूरी है। अगर शौक होगा तो चित्त एकाग्र होकर सुमिरन में लग सकेगा और उससे लाभ होगा, चाहे वह थोड़ी ही देर के लिए बने। बिना चित्त एकाग्र हुए मन के गुनाहों के साथ सुमिरन का विशेष फायदा नहीं होगा। इसलिए यह जरूरी है कि मन की चाहों को दुरुस्त और कम किया जावे, ताकि वक्त सुमिरन के गुनावन रूप होकर और उनके ख्यालात सामने आकर ना सतावें और विघ्न ना करें। इसके लिए अपने व्यवहार को संभालना पड़ेगा। कोई चाह रूप होकर ना उठे, क्योंकि चाह रूप में कोई चाह उठेगी तो उसको पूरा करने के लिए जरूर कार्रवाई करेगा और ज्यादा बंदिश होगी। अपने जीवन निर्वाह के लिए जो काम और व्यवहार जरूरी हो उसके करने और रखने में कोई हर्ज नहीं है, और केवल जीवन निर्वाह के लिए अगर चाह रूप में भी चाह उठे तो उससे चंदा हर्ज नहीं होगा। इस प्रकार रहने से और किसी कदर संसार और संसार के पदार्थों व भोग विलास से बैराग होने से मन के विकारों का जोर कम रहेगा और वह सुमिरन, ध्यान, भजन में विघ्न कारक ना होंगे। और जब परमार्थी चाह जाग उठेगी फिर तो बड़ी सहूलियत हो जाएगी। दोनों आंखों में से दोनों धारों को तीसरे तिल पर एक करने और नीचे के एक एक चक्र से धार खींचकर वहां लाने, दोनों का फल एक ही है। राधा स्वामी मत में नैन मार्ग से होकर रास्ता और जुक्ति बताई जाती है। पुराने समय के एक एक चक्र से चलने के अभ्यास को करने की जरूरत नहीं है।
नैन मार्ग का अभ्यास बहुत ज्यादा सहल, सुहेला और निर्विघ्न है। लेकिन अगर मन के विकारों का जोर बहुत हो और बहुत विघ्न करते हों, तो उनका जोर कम करने के लिए नीचे के चक्रों से भी सुमिरन किया जा सकता है, जिसकी विधि यह है कि नाभि या हृदय चक्र से रा की धुन उठाकर सहस्रदल या त्रिकुटी में मी खत्म किया जाता है। अगर जरूरत हो तो इस तरह से भी सुमिरन कर सकते हैं, मगर इस एहतियात के साथ कि नाम की धुन पिंड के परे सहस्रदल कमल या त्रिकुटी में खत्म हो। संत मत का ऐसा कोई अभ्यास नहीं है जो पिंड में ही शुरू किया जाए और पिंड में ही खत्म हो जाए। अगर मन के विकारों का जोर हल्का करने के लिए सुमिरन के वक्त नाम की धुन पिंड से उठाई जाती है, तो खत्म ब्रह्मांड में ही की जाती है। अगर पिंड में ही खत्म हो जाए तो फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा, तरक्की बंद हो जाएगी। पिंड में ही नाम की धुन खत्म करने से नीचे के चक्रों की ताकतें टूटेंगी और उसका असर शरीर पर पड़ेगा। बहुत ज्यादा जोर देने से कोई बीमारी हो सकती है। इस तरह से सुमिरन करने वालों को दमा या खांसी या सख्त कब्ज या इसी तरह की कोई बीमारी हो जाया करती है। हर शख्स को अपनी अपनी हालत की जांच और परख करके काम करना चाहिए।